हेलो एवरीवन। आज हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का इंटेक्स क्वेश्चन 6.2 से स्टार्ट करेंगे। तो 6.2 क्वेश्चन है, वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विथ के आई। यानी कि जब एल्कोहल्स के साथ पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन होता है तब सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ क्यों नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन सबसे पहले लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा रिएक्शन होगा एल्कोहल जो कि है ROH, इसके साथ हमें रिएक्शन कराना होगा KI इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 क्या होता है? एक बहुत ही अच्छा या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ऑक्सीजन है तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, जो भी इसके सामने आएगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, यानी कि जब के आई इसके पास आएगा तो के आई को ये KHSO4 बना देगा, यानी पोटेशियम को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया और HI बना दिया। दूसरे स्टेप में ये क्या करेगा, ये HI को फिर से ऑक्सीडाइज कर देगा। HI प्लस H2SO4 gives I2 प्लस वाटर प्लस SO2। यहाँ पर SO2 बन गया, 2 ऑक्सीजन सल्फर के साथ मिलकर SO2 हो गया और 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर 2H2O बना लिया। राइट, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर आयोडीन के साथ हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन नहीं है तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। तो आयोडीन कैसे लगेगा, एल्कोहल के OH ग्रुप को कैसे डिस्प्लेस करेगा अगर ये ऑक्सीडाइज्ड ही हो गया। ठीक है, इसको तो ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा ना। तो इसी वजह से H2SO4 को यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड कर देता है। ठीक है, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। आपके NCERT बुक में भी इसका आंसर दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से लिख सकते हैं या फिर मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। मैं NCERT बुक का ही आंसर आपको समझाऊंगा। सल्फ्यूरिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड along with Ki, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड इन द कन्वर्जन ऑफ एन एल्कोहल to an alkyl iodide as it converts potassium iodide to corresponding acid HI, which is then oxidized by it to I2। ठीक है, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड में ऑक्सीडाइज्ड कर देता है और HI को क्या कर देता है, आयोडीन में ऑक्सीडाइज्ड कर देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 6.3। इंटेक्स्ट क्वेश्चन
6.3 6.3 है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन, यानी कि हमें प्रोपेन का डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उनका नाम भी करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बहुत। क्योंकि यहाँ पर वाटर रूट प्रोपेन दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कितने कार्बन बनाएंगे, 3 कार्बन। ठीक है, और दिया हुआ है डाई हेलोजन, तो 2 हेलोजन होगा, कोई भी हेलोजन लगा दो, मैं ब्रोमीन चूज़ कर रहा हूँ। तो एक होगा यहाँ पर, एक होगा यहाँ पर, ये एक पॉसिबिलिटी हो गया। तो यहाँ पर H H H लगा देंगे, सॉरी H2 H2 H2। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है ये ये हमने क्या किया, एक दोनों ब्रोमीन को दोनों टर्मिनल कार्बन पर लगा दिया, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि एक ब्रोमीन एक टर्मिनल कार्बन पर लगा हुआ है और दूसरा ब्रोमीन मिडिल वाले कार्बन पर लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ड्रॉ कर लेते हैं, इस वाले कार्बन पर एक ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये होगा CH और ये होगा CH2, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो गया। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा कि ये दोनों ब्रोमीन सेम ही कार्बन पर लगा हुआ है, ऐसे ब्रोमीन ब्रोमीन। ठीक है, ये भी हो सकता है, CH हो गया, CH2 CH3। और तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि जो हमारा एक कार्बन पर ही हम दोनों ब्रोमीन भी लगा देते हैं और दोनों मिथाइल ग्रुप भी लगा देते हैं CH, ये भी एक पॉसिबिलिटी होगा, ये भी प्रोपेन ही होगा। ठीक है, अब हम सबका नाम लिख देते हैं। यहाँ पर देखो, दोनों साइड से नंबरिंग करने पर यहाँ पर भी ब्रोमीन 1 पोजीशन पर आएगा, यहाँ पर भी 1 पोजीशन पर आएगा, तो ऐसे नामकरण कर देते हैं 1 2 3, यानी कि 1 पोजीशन पर ब्रोमीन है, 3 पोजीशन पर ब्रोमीन है, तो 1,3। 2 ब्रोमीन है तो हम लिखेंगे डाइब्रोमो, और कितने कार्बन का चेन है, 3 कार्बन का, तो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N। ठीक है, इसी तरह इसको क्या लिखेंगे, 1 2, यानी कि 1,2 डाइब्रोमो, तीन कार्बन का चेन है तो प्रोपेन, फिर से सब में प्रोपेन ही आएगा क्योंकि हमने प्रोपेन का ही डेरिवेटिव निकाल रखे हैं। यहाँ पर भी, यहाँ पर 1,1 डाइब्रोमो आएगा और प्रोपेन आएगा। वन कॉमा वन डाइब्रोमो प्रोपेन। इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा, 1,1 डाइब्रोमो, 1,1 हाँ सॉरी 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटेक्स क्वेश्चन 6.4 एंड 6.5 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।